नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा बच्चों, जिनका प्रयोग हर जगह अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी पढ़ने में यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से शब्द हैं आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। ये जितने भी शब्द हैं ना बच्चों, बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं अंग्रेजी पढ़ने में या बोलने में। देखिए सबसे पहले लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का लेटेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला शब्द लिखा गया है THIS, तो इसे हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस, THIS, दिस। दिस का अर्थ होता है यह। क्या होता है? यह होता है। दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग होता है कोई चीज़ एक हो और आपके नज़दीक हो तो उसे बताने के लिए, उसे बोलने के लिए आप दिस बोल सकते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा कंप्यूटर है, यह मेरा किताब है, तो इसके लिए आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई कंप्यूटर, दिस इज़ माई बुक, तो इसके लिए आप दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप दिस का प्रयोग करके हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। दिस मतलब होता है यह है। ठीक है, कोई चीज़ आपके नज़दीक है, जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं और आपके पास ही वह चीज़ है तो आप दिस बोलेंगे। ठीक है, दिस। अगला शब्द है THAT, इसे हम पढ़ते हैं दैट। THAT, दैट। दैट का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह होता है। दैट मतलब वह। जैसे इसका प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ एक है लेकिन आपसे थोड़े दूरी पे है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे थोड़े दूर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आप बताने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरा कार है, वह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिस मतलब होता है यह, नज़दीक चीज़ के बताने के लिए, और दैट का मतलब होता है वह, दूर की चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, अगला शब्द है THEY, इसे हम पढ़ते हैं दे। THEY, दे। दे का मतलब होता है वे या वे सब। क्या होता है? वे बोल सकते हैं, वे सब। जैसे वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब दौड़ रहे हैं, वे सब बैठे हैं, वे सब सो रहे हैं, तो इसके लिए आप दे का प्रयोग करेंगे। जैसे वे सब बैठे हैं, दे आर सीटिंग, वे सब बैठे हैं, दे आर सीटिंग। वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो इस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए आप दे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है THEM, इसे हम पढ़ते हैं दिम। क्या पढ़ते हैं? दिम। दिम का अर्थ होता है उन्हें। क्या होता है? उन्हें। जैसे उन्हें जाने दो, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें सोने दो, उन्हें खाने दो, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप दिम का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट ईट देम, उन्हें खाने दो। लेट स्लीप देम, उन्हें सोने दो। इस तरीके के सेंटेंस आप बनाएंगे। आगे लिखा है THAN, इसे हम पढ़ते हैं दैन। THAN, दैन। इस दैन का मतलब होता है से। क्या होता है? से होता है। देन मतलब से होता है। इसका प्रयोग होता है किसी व्यक्ति से तुलना करने के लिए हम देन यूज़ करते हैं। जैसे वह मुझसे मोटा है, वह मुझसे पतला है, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे छोटा है, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप देन यूज़ करेंगे। जैसे वह मुझसे मोटा है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ बिगर, सॉरी, वह मुझसे मोटा है तो ही इज़ फैटर देन मी। वह मुझसे मोटा है, ही इज़ फैटर देन मी। ठीक है, वह मुझसे बड़ा है, ही इज़ बिगर देन मी। वह मुझसे छोटा है, ही इज़ स्मॉलर देन मी। इस तरीके के सेंटेंस आप देन से बना सकते हैं। आगे लिखा THEN, देखिए यह दैन है और यह दिन है, इन दोनों में बहुत अंतर है बच्चों, दोनों अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। तो देखिए इसे हम पढ़ेंगे दिन। दिन का मतलब होता है तब। क्या होता है? तब होता है। जैसे दिन
आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से आप देन का यूज़ करेंगे। आगे लिखा है THESE, इसे हम पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं सर? दीज का इसे पढ़ा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? दीज मतलब होता है ये सब। क्या होता है? ये सब। देखिए जैसे अभी हमने बताया शुरू में कि अगर कोई चीज़ एक है उसे बताने के लिए हम दिस बोलते हैं। अगर आपके पास में है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पास में है तो दिस बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ी दूर पे हैं, उसको बताने के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों तो हमने बता दिया, ठीक है, दोनों बताया ना, दिस और दैट बता दिया। अब अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसको बताने के लिए आपको दीज का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग? दीज। जैसे ये सब किताबें मेरी हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब कुर्सियाँ मेरी हैं, दीज आर माई चेयर्स। ये सब पेन मेरे हैं, दीज आर माई पेन्स। दीज आर माई फोन्स। ये सब पेन, ये सब जो फ़ोन है ये मेरे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप दीज बोलेंगे, ठीक है। दीज मतलब होता है ये सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके पास ही हैं, तो दीज बोलेंगे, ठीक है। आगे THOSE, इसे हम पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ते हैं? दोज। दोज का मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। अब इसका प्रयोग होता है कोई चीज़ एक से ज़्यादा है लेकिन आपसे दूर है, तब अगर एक चीज़ होती है तब तो दैट बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे बच्चों दोज। दोज मतलब वे सब। जैसे वे सब मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज। वे सब मेरी गाड़ियाँ हैं, दोज आर माई बाइक्स, दोज आर माई कार्स। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोज मतलब हो गया वे सब। आगे लिखा है THERE, से हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। इस देयर का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। जैसे बोल सकते हैं गो देयर एंड सीट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सीट, वहाँ जाओ और बैठो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप देयर से बना सकते हैं। वहाँ जाओ और खेलो, गो देयर एंड प्ले। वहाँ जाओ और खाओ, गो देयर एंड ईट। वहाँ जाओ और सो जाओ, गो देयर एंड स्लीप। इस तरीके से आप देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है THEIR, इसे हम पढ़ते हैं दियर। क्या पढ़ते हैं? दियर। दियर का मतलब होता है उनका। क्या होता है? उनका होता है। इसे कैसे बोलेंगे? जैसे यह उनका फ़ोन है, दीज आर दियर फ़ोन। यह उनका फ़ोन है, दीज आर दियर फ़ोन, ठीक है। यह उनकी कार है, दीज आर दियर कार। तो दियर मतलब होता है उनका। अगला शब्द है HAVE, इसे हम पढ़ते हैं हैव। HAVE हैव। इस हैव का मतलब होता है पास है। क्या होता है? पास है। जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो उसको आप बताने के लिए हैव या हैज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हैव लिखा है तो कैसे बोलेंगे? जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक ईयरबड है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप हैव से बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास 10 रुपया है, आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपया है। मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसको बताने के लिए आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है HERE, से हम पढ़ते हैं हियर। क्या पढ़ते हैं? हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर मतलब यहाँ। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर। तो इसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है MINE, इसे हम पढ़ते हैं माइन। क्या पढ़ते हैं? माइन। MINE, माइन मतलब होता है मेरा। माइन मतलब मेरा होता है। देखिए माई का मतलब भी होता है मेरा और माइन मतलब भी होता है मेरा, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। देखिए ये जो माइन है बच्चों, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, लेकिन यह जो माई है इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जैसे आपको बोल के बताता हूँ, जैसे दिस पेन इज़ माइन, ठीक है, यह पेन मेरा है। इसे बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके से बोलना है कि दिस
इज़ माई पेन। तो यहाँ पर देखिए यह माई के साथ पेन आ गया, ठीक है, माई के साथ पेन आया है। तो माई के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन माइन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो माइन मतलब हो गया मीरा। आगे लिखा MENY, इसे हम पढ़ते हैं मीनी। क्या पढ़ते हैं? मीनी मतलब होता है कई। क्या होता है? कई। जैसे मेनी बॉयज़ आर कमिंग, कई लड़के आ रहे हैं। मेनी बॉयज़ आर रीडिंग, कई लड़के पढ़ रहे हैं। मेनी गर्ल्स आर डांसिंग, कई लड़कियां नाच रही हैं। तो इस तरीके के मेनी का प्रयोग आप कई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मेनी मतलब होता है कई या अनेक। अगला शब्द है MUTCH, इसे हम पढ़ते हैं मच, मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। जैसे मच मिल्क, ज़्यादा दूध, मच मिल्क ज़्यादा दूध, मच वाटर ज़्यादा पानी, मच। तो मच मतलब क्या होता है? अधिक होता है। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आप मच की सहायता से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ पर जितने भी शब्द आपको बताया वह आपको आसानी से समझ में आए होंगे। छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको पढ़ना, लिखना और बोलना बताया कि कैसे आप इन्हें सेंटेंस में बोल सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके की अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इसी चैनल पर आती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।